जो बहनें लड्डू गोपाल जी रखती हैं वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 8 बातें अवश्य जान ले। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास देव ऋषि नारद जी आए। तब भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज आप हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न है जिसकी वजह से आज आप हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे बहन भाई के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक बहन के लिए अति आवश्यक है, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के भाई बहन और मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आज की इस कथा में तुम्हें जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रह जाता है, वह कौन से कारण है जिसकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, बहुत समय पुराने की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान माध्यम का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। उन दोनों संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उनकी आयु एक दिन विवाह योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं करता है। इस प्रकार चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, परंतु अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में आराम से व्यतीत करूँगा। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता।
अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब उधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद अपने पिता का अच्छे वैद्य से इलाज कराता है और अपने पिता के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिता की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति उस किसान के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए किसान का पुत्र गरीबी की कगार पर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं कर रही थी तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे राहुल से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़ के जाना है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत अच्छे से जिए हैं, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। अब राहुल बेचारा कर भी क्या सकता था, साथ ही उसके घर में जो जमा पूंजी थी वह उसके पिता के इलाज में चली गई। अब राहुल अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब कन्या से करा देता है, परंतु शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो भी था खेत खलियान सब कुछ पहले ही पिता की बीमारी में जा चुका था और अब राहुल के पास जो भी कुछ शेष बचा था पिता के मरने के बाद अंतिम संस्कार में चला गया। इस प्रकार राहुल अब और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, एक दिन जब राहुल बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के साथ में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अपने भाई से घृणा करने लग जाती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राहुल की बहन अपने भाई के पास धन ना देखकर राहुल से घृणा करने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में मेरी ससुराल आ जाता है तो मेरी देवरानी और जेठानी उसे देखकर मेरा उपहास करेंगी और कहेगी कि मेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है।
कि चित्रा ना ही कभी अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी उसके घर जाती है। अब चित्रा के भाई राहुल को धीरे धीरे से अच्छी तरह पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल में कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्रा तो अपने ससुराल में बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की संतानें भी बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राहुल की बहन अपने भाई राहुल को आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और इस बात को जाकर अपनी पत्नी को बताता है। राहुल की पत्नी का नाम दिव्यानी था। राहुल जब अपनी पत्नी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और अब हम सभी को बहन के घर जाना है। अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि बहन के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लग जाती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो लूँगी। दिव्यानी खुश होकर अपने पति राहुल से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने निमंत्रण भेजा है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल अब बिल्कुल ही चुप हो जाता है और अपनी पत्नी देवरानी से कहता है कि हे प्रिय, नौता तो नहीं आया, पर मुझे दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि नौता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का बेटा है। अब देवयानी अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है, हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार से सोच विचार मत करो और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर को चलो। अब देवयानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुना। तब देवयानी कहने लगती है, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनी तो राहुल कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ में घर पर ही रहो, मैं अकेला ही चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेगी खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया है। अब इतना कहकर के राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी,
अब राहुल जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब राहुल अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। राहुल ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे और उनको लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर के अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी चित्रा को जाकर के बताती है कि हे चित्रा, आज तेरा भाई घर आया है, जाकर के देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है, मुझे यह बताओ कि मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास जाती है। राहुल जब अपनी बहन को अपने पास आते देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख कर के राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब राहुल कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया था, परंतु मुझे किसी से पता चला मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरह से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। आज मेरे लिए यह बहुत अपमान की बात है। कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो मान सम्मान का ख्याल रखा होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चित्रा के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छन्नी हो जाता है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिर कर के माफ़ी मांगने लगता है। राहुल कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले से ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी। चित्रा को राहुल की बातों को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाता है। चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना, भूलकर भी बाहर नहीं निकलना।
वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में पहुंचवा दूंगी। तब तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। तब राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे और जीजा के लिए जो कपड़े लेकर आया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा अपने भाई से कपड़ों को लेकर बाहर चली जाती है और जाते समय कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर देती है। राहुल जब उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लग जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि। इधर राहुल उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु राहुल को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राहुल की बहन शादी के काम धंधों में इतनी ज़्यादा खो चुकी होती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। चित्रा शादी के कामों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन व्यतीत हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। इधर राहुल को पत्नी और बच्चों की याद आती है। राहुल सोचता है कि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर मेरी पत्नी कैसे बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब सोचते सोचते कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो राहुल अपनी पूरी ताकत से कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ें जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर राहुल को देखकर चौंक जाती है और राहुल से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह अपनी बहन की इज्जत कम नहीं करना चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राहुल झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहकर राहुल चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है। भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते में चला भी नहीं जा रहा था। जब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सर चकराने लगता है, जमीन पर वह गिरने लगता है, तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है
और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को पकड़ लेती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, जब कुछ समय बाद राहुल को होश आता है तो वह स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के बाद राहुल खड़ा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, जिस बूढ़ी औरत की गोद में राहुल लेटा हुआ था वह साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राहुल की पत्नी देवयानी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और संपूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी माँ की भक्ति किया करती थी। जब राहुल चक्कर खाकर गिरने लगता है तो उसी समय देवी माँ प्रकट होकर राहुल को संभाल लेती है और राहुल का सर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब राहुल होश में आता है तो देवी माँ को प्रणाम करके कहता है, हे देवी माँ, आप कौन हैं? तब वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब राहुल उस बुढ़िया माँ को प्रणाम करके अपने घर की ओर चलने लगता है। तभी उसी समय बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर को कहाँ को जा रहे हो? तब राहुल कहता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, तुमने मुझे बताया तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर पर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ भेजा नहीं है? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राहुल उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुख से सारी बातों को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हैं। तुम उस बगीचे में चल करके पहले कुछ खा करके अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे, तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो? तो तुम कह देना, बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राहुल जब बूढ़ी माता की बातों को सुनता है तो उसकी बात मान करके बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब राहुल पेड़ से फल तोड़ करके खा लेता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद राहुल बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चल देता है। तो वह बूढ़ी औरत राहुल से जाते समय कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिलेंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, अब इस प्रकार से जो बूढ़ी औरत साक्षात देवी का अवतार थी, वह राहुल को 8 बातें बताती है।
उन 8 बातों को सुन कर के राहुल अपने घर के लिए चल देता है। जब राहुल फलों से भरे उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ जी के घर से आ रहे हैं, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। जब राहुल ने अपने बच्चों के मुख से यह सुना तो राहुल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को दे दिया और थैला देने के बाद राहुल घर से निकल कर के बाहर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद जब उसकी पत्नी उस थैले को खोल करके देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर राहुल की पत्नी एकदम हैरान रह जाती है। देवयानी थैले में देखती है कि वह थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राहुल की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के अंदर से हीरे निकलने लगते हैं। यह सब देख करके राहुल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है, हे प्रिय तुम तो शादी में गए थे, आखिर तुम क्या लेकर आए हो। पत्नी की बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने तुम्हें दे दिया है, अब जो कुछ भी थैले में है वह बच्चों को बांट करके दे दो। तब पत्नी कहती है, हे प्रिय पहले तुम घर के अंदर चलो और घर चल करके देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर के देवरानी अपने पति के हाथ को पकड़ के घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए, आखिर हमारी ननंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर देवयानी राहुल के सामने थैले को पटक देती है। थैला पटकते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती है, आखिर हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब राहुल यह सब देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई और नहीं बल्कि कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आलीशान महल बनवाता है और राजाओं और महाराजाओं की तरह महल में रहने लग जाता है और सभी नगर के लोग राहुल को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके जब इधर राहुल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजाओं महाराजाओं जैसी शानो शौकत हो जाती है, तो एक दिन राहुल की पत्नी देवयानी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय बहुत ही जल्दी सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला करके लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहर को घूम जाएगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी नंद से मिल लूँगी। राहुल अपनी पत्नी की बातों को सुन करके फिर से एक बार अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब राहुल फिर से एक बार अपनी बहन के उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके वह तुरंत ही चित्रा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और चित्रा से कहती है, हे चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। जेठानी के मुख से बातों को सुनकर के चित्रा कहती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी
क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है, चित्रा आज तुम्हारा भाई भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है और तुम्हारे दरवाजे पर एक सुंदर रथ से सजी हुई गाड़ी है। भला एक बार जाकर के तो देखो। चित्रा इन बातों को सुन करके उसे यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप करके देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके चित्रा एकदम से चकित हो गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राहुल की बहन आरती का थाल सजा करके लेकर आती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद चित्रा अपने भाई को बड़े आदर के साथ घर में बुला करके ले जाती है और अपने भैया से कहती है, हे भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुन करके राहुल कहने लगता है, हे बहन कोई बात नहीं, समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलती के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया। बहन अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। बहन मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम साथ में मेरे घर चलना और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। चित्रा अब इतना सुन करके खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से राहुल की बहन जब अपने नगर में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है, महल के अंदर नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हैं। और महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है, 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राहुल की पत्नी को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है, अपनी ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। राहुल की पत्नी दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी कि देवी माँ के आशीर्वाद से उन्हें सब कुछ मिला है। यही सोच करके देवयानी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है, खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है तो राहुल की पत्नी अपने पति से कहती है, हे प्रिय कल तुम्हारी बहन अपने घर को जाएगी, इसलिए बाजार जाओ और बाजार जाकर के अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुन करके राहुल घर से चला और राहुल एक मोची की दुकान पर पहुंच जाता है और मोची से कहता है, हे मोची मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। मोची कहता है, हे सेठ मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत कीमत लगेगी। राहुल मोची से कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहन कर के चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं उनको यह जो 8 बातें बताने वाला हूँ उन बातों को बोले। इसके बाद मोची को राहुल ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। अब राहुल मोची से कहता है, हे मोची भाई मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से राहुल बारी बारी से बातें मोची को बताता है। पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है तो कहीं अज्ञानता निर्धनता का मोल होता है। राहुल दूसरी बात बताता है, समय भरोसे जो बैठा रहता गरीब, बिना काम बदले नहीं जागी उसका कभी नहीं नसीब।
आलस्य जो करता सदा परिवर्तनहीन, कर्म कर फिर कहत स्वयं को दीनहीन। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को दो नहीं, अपने मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात इस प्रकार कहता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रमों के भरोसे बैठता है। सातवीं बात इस तरह से कहता है, अज्ञानी को सदा ही प्रेम करे। एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात राहुल कहता है, मोची भाई, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही कहे, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते। मोची से कहता है राहुल, हे मोची भाई, मुझे ऐसी जूतियाँ बनाकर दो। यह सब बातें वह जूतियाँ बोलेगी तो मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का कैसे अपमान किया था। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, राहुल मोती से जड़ी हुई सोने की जूतियाँ बनवाता है और उन जूतियों को लाकर के अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। जूतियों को देखकर के चित्रा का चेहरा खिल जाता है और अब चित्रा जूतियों को लेकर के अपने भाई से अपने घर चली जाती है। तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, चित्रा अपने भाई के घर से क्या लाई हो? चित्रा अपनी देवरानी जेठानी सास ससुर को अपने भाई द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की जूती दी है, ये हीरे मोती से जड़ी हुई है। चित्रा उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियाँ बोलती है, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो पूछती है, चित्रा आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई को इतना भला बुरा कहा। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी से समझाने लगती है, हे बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है और इन बातों को समझ करके चित्रा सबके साथ प्रेम व्यवहार से पेश आने लगती है। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल गई होंगी। मित्रों, इस प्रकार कभी भी माया का घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। यह बात उस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है कि पैसों की घमंड में आकर के कभी भी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके।
मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।